बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मल्लिका बिल्किस का वाकया सुनने वाले हैं। वाकया को पूरी तरह समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तकरीबन हजारों साल पहले यमन के इलाके गिरदोनवा में एक शानदार और आबाद शहर था जिसका नाम सबा था। इस शहर के लोग बहुत अमीर, ताकतवर और हुनरमंद थे। उन्हें कौम ए सबा कहा जाता था। ये लोग दुनिया की हर तरह की नेमतों से लबरेज थे, लेकिन अफसोस कि वे सूरज की पूजा करते थे और खुल्लम खुल्ला शिर्क में मुब्तला थे। इस शहर पर एक बादशाह शरहील हुकूमत करता था, लेकिन उसके इंतकाल के बाद तख्त की जिम्मेदारी उसकी समझदार और दानिशमंद बेटी मलका बिल्किस के कंधों पर आ गई। मलका ने तकरीबन 9 साल तक बहुत अक्लमंदी और इंसाफ से हुकूमत की। उसकी कौम तिजारत में माहिर थी, जिसकी वजह से ये लोग बहुत दौलतमंद बन गए थे। इसी दौर में एक अजीम बादशाह का नाम मशरिक से मगरिब तक लिया जा रहा था, हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम। वो न सिर्फ एक बादशाह थे, बल्कि अल्लाह के एक बरगुज़ीदा नबी भी थे। अल्लाह ने उन्हें ऐसी ताकत बख्शी थी कि इंसान, जिन्न, जानवर, परिंदे और यहाँ तक कि हवा भी उनके हुक्म के ताबे थी। उनकी हुकूमत का मरकज यरूशलेम था और उनका दरबार हर रोज सजता था, जिसमें हर मखलूक हाजिर होती थी। एक रोज जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार सजाया तो उन्होंने देखा कि एक परिंदा हुदहुद दरबार से गायब है। उन्होंने गुस्से में कहा, अगर हुदहुद ने अपनी गैर हाजिरी की कोई वाजिब वजह पेश न की तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। अभी दरबार में बात हो ही रही थी कि हुदहुद हाजिर हो गया। उसने अदब से कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं एक ऐसे मुल्क की सैर से लौट रहा हूँ जहाँ के लोग सूरज की इबादत करते हैं। वो लोग शिर्क में डूबे हुए हैं और वहाँ एक औरत हुकूमत करती है जिसका नाम मलका बिल्किस है। उसके पास एक आलीशान तख्त है जो कीमती हीरों और जवाहरात से भरा हुआ है। उसके पास बेहिसाब खजाने मौजूद हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी बात गौर से सुनी और फिर कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा यह खत उस मलका तक पहुंचा दो और फिर देखना कि उसका क्या जवाब आता है। यह खत दरअसल इस्लाम की दावत था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका को अल्लाह पर ईमान लाने और सर झुकाने की दावत दी थी। हुदहुद वह खत लेकर उड़ चला और यमन जा पहुंचा। वहां जाकर उसने मलका बिल्किस के सामने वह खत रख दिया। मलका ने जब वह खत देखा तो बहुत हैरान रह गई। खत की शुरुआत अल्लाह के नाम से की गई थी और उसमें लिखा था, मेरे मुकाबले में सरकशी मत करो और मुसलमान बनकर मेरे पास हाजिर हो जाओ। मलका गहरे सोच में डूब गई। दरबार के सारे वजीर और अमीर तजस्सुस भरी निगाहों से उसे देख रहे थे। मलका ने अपने दरबारियों से कहा, मुझे एक अजीम बादशाह का खत मिला है जो खुद को अल्लाह का नबी कहता है। मुझे बताओ कि इस बारे में क्या किया जाए। उसके वजीरों ने जवाब दिया, हम ताकतवर और जंगी लोग हैं। हम आपके हुक्म के ताबे हैं। जो भी आप फैसला करेंगी हम उसी पर अमल करेंगे। मलका ने बड़ी सोच समझ कर कहा, जब कोई बादशाह किसी मुल्क पर हमला करता है तो वह उसे तबाह कर देता है और वहां के इज्जतदार लोगों को जलील कर डालता है। मुझे डर है कि हमारे साथ भी ऐसा ही न हो जाए। चुनांचे मलका बिल्किस ने फैसला किया कि क्यों न हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कुछ कीमती तोहफे भेजे जाएं। इससे यह अंदाजा हो जाएगा कि वह कोई आम बादशाह हैं या सच में अल्लाह के नबी। अगर उन्होंने ये तहाइफ कबूल नहीं किए तो यकीनन उनका मकसद सिर्फ दीन ए इस्लाम की सरबुलंदी है। जब मलका बिल्किस का सफीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में तोहफे लेकर पहुंचा तो आपने नजरें फेरते हुए फरमाया, क्या तुम लोग मुझे माल और दौलत देकर मेरे मकसद से रोकना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे अता किया है वह इन तोहफों से कहीं बढ़कर है। तुम्हारे तोहफे तुम्हें ही मुबारक हों। इन्हें वापस ले जाओ और अपनी मलका से कह दो कि अगर वो सरकशी से बाज ना आई तो मैं ऐसा लश्कर लेकर आऊंगा जिससे वह हरगिज मुकाबला नहीं कर सकेगी। जब मलका बिल्किस को इस पूरे वाकये की खबर मिली तो वह समझ गई कि यह कोई आम बादशाह नहीं बल्कि वाकई अल्लाह के नबी हैं। लिहाजा उसने जंग के बजाय खुद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर होकर इताअत और इस्लाम कबूल करने का फैसला किया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मलका बिल्किस की आमद की खबर हुई तो आपने अपने दरबारियों से पूछा, तुम में से कौन है जो उसके आने से पहले उसका आलीशान तख्त मेरे पास ला सके? दरबार में मौजूद एक ताकतवर जिन्न ने कहा,
मैं आपके दरबार उठने से पहले वह तख्त हाजिर कर सकता हूँ। मगर तभी एक ऐसा शख्स जिसके पास इल्म किताब था बोला, मैं पलक झपकने से पहले ही वो तख्त आपके सामने पेश कर सकता हूँ। और वाकई पल भर में मलका बिल्कीस का तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मौजूद था। ये देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वह मुझे आज़माए कि मैं उसका शुक्र अदा करता हूँ या ना शुक्री करता हूँ। जो भी शुक्र अदा करता है वो अपने ही फायदे के लिए करता है। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त में कुछ तब्दीलियां करवाईं ताकि मलका का इम्तिहान लिया जा सके। जब मलका बिल्कीस दरबार में पहुंची तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? मलका ने जवाब दिया, यह बिल्कुल वैसा ही है। हमें तो पहले ही इल्म हो चुका था और अब हम ईमान भी ला चुके हैं। इसके बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका को अपने आलीशान महल में दाखिल होने की दावत दी। इस महल का फर्श साफ और शफाफ शीशे से बना हुआ था, जिसके नीचे पानी बह रहा था और मछलियां तैर रही थीं। जैसे ही मलका बिल्कीस की नजर इस फर्श पर पड़ी, वह समझी कि यह पानी का हौज है। उसने पिंडलियों से कपड़ा उठा लिया ताकि आसानी से वहां से गुजर सके। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुस्कुराकर कहा, यह पानी नहीं बल्कि शीशे का फर्श है। इन तमाम अजायब और अल्लाह की कुदरत को देखकर मलका बिल्कीस बेइख्तियार पुकार उठी, ऐ मेरे रब, मैं सूरज की परस्तिश करके अपने ऊपर जुल्म करती रही। अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की इताअत कबूल करती हूँ जो सारे जहानों का पालनहार है। मलका बिल्कीस का ताल्लुक एक काफिर घराने से था, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत ए हक और अल्लाह की निशानियों को देखकर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। मलका बिल्कीस और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का यह वाकया कुरान पाक की सूरह नमल में बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल में नए हो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज।